तो राधे राधे साथियों, और आज का ये हमारा जो वीडियो है ये अवार्ड्स के ऊपर है, पुरस्कारों के ऊपर। और शुरुआत के 3 महीने 2025 के शुरुआत के 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें जितने भी अवार्ड्स वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारे मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। और इतना ही नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहाँ पे अवार्ड से संबंधित कवर करेंगे, जो अभी थ्योरी के रूप में मैं आपको बताऊंगा, तो ये थ्योरी करवाने के बाद इसका आपका टेस्ट भी लूंगा। टेस्ट कैसे लूंगा? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में आपका टेस्ट लिया जाएगा, वही एमसीक्यू फॉर्मेट में, वहां जाकर के आपको टेस्ट लगाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। और मैंने आपको क्या कहा, इसमें सारे अवार्ड्स वाले प्रश्न आएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च के, और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लिए हैं। तो एक एक प्रश्न बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आज का पहला, कि अभी किसे 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? साधु भद्रेश दास को। अब पॉइंट टू पॉइंट भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? सरस्वती सम्मान की बात कर रहे हैं। इसमें कितनी पुरस्कार राशि? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी 2024 के लिए दिया गया किसे? संस्कृत विद्वान को। संस्कृत भाषा के विद्वान है कौन? साधु भद्रेश दास को दिया गया है। इनकी संस्कृत में जो पुस्तक है उसका नाम भी याद रखना, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है, तो पुरस्कार कौन सा है, किसे मिला है, कौन सी भाषा है? संस्कृत। बुक का नाम क्या है, पुरस्कार राशि क्या है, ये याद रखो। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार 2025 से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो बताओ उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा मसाकी काशीवारा। अच्छा, मसाकी काशीवारा कहां से है? तो याद रखना ये जापान से है। पहले तो पुरस्कार कौन सा है? ये देखो एबेल पुरस्कार है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे आप कह सकते हो, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को। ठीक है, गणित की फील्ड में दिया जाता है। किसके द्वारा? नॉर्वे के द्वारा। अभी किसे दिया गया है? जापान के गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को दिया गया है। कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन दी जाती है। और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, एकमात्र भारतीय भी जिन्हें ये मिला है 2007 में SR श्रीनिवास वर्धन को। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो कि अभी अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी की। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार की, ट्रांसलेटेड जो पुरस्कार होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसमें पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, इस बार उर्दू भाषा में नहीं दिया गया। अंग्रेजी का आपसे पूछा है ना, तो अंग्रेजी का देखो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को दिया गया है। ये ओरिजिनल है बुक, इसका ट्रांसलेशन किया है अंग्रेजी में और उसका नाम हो गया द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ उर्दू। किसने किया है? अनीसुर रहमान ने। बाकी और भी भाषाएं हैं, अंग्रेजी का पूछा था, अंग्रेजी का हमने देख लिया। देखो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ये भी दिसंबर में दिए गए थे। तो इसमें हिंदी का याद रखना, गगन गिल को दिया गया था मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टेरिन किरे को स्पिरिट्स नाइट के लिए। बाकी ज्ञानपीठ अभी आगे देखेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 2025 का संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा RK श्री राम कुमार को। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? संगीत कलानिधि पुरस्कार की बात करें। इसे कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। अभी 2025 के लिए दिया गया है RK श्री राम कुमार को। ये याद रखना, वायलिन वादक है। तो ये हमने बात करी है यहाँ पे संगीत कलानिधि पुरस्कार की। इसी तरह से नृत्य कलानिधि पुरस्कार भी याद रखना, उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया। इनका संबंध भरतनाट्यम से है। ठीक है, तो कम से कम ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो आप जरूर याद रखना, संगीत कलानिधि और नृत्य कलानिधि। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये देखो, आ गया इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कराएंगे इसमें। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए अभी किसे चुना गया है? तो आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है। अभी किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये हिंदी लेखक है, याद रखना। कहां से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया गया 59 नंबर का एडिशन है। और छत्तीसगढ़ के ये पहले लेखक बन गए हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इनकी विनोद कुमार शुक्ल की कुछ कृतियां हैं, कुछ उपन्यास हैं। बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न भी होते हैं, वो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रीड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्टैटिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, तो अभी उसी पे कंसिडर, उसी पे हम ध्यान फोकस करेंगे। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? रामवी सुतार को। तो रामवी सुतार आप जानते हो, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू, उसका निर्माण किया था, वो बनाई थी, जो कि केवड़िया गुजरात में है। तो रामवी सुतार ये महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। इनकी उम्र 100 वर्ष हो चुकी है। 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है। और अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, तो ये याद रखना आप, महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें। अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न देखो, इसी तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि रामनाथ गोयनका जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखना, पत्रकारिता में, जर्नलिज्म के सेक्टर में ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? रामनाथ गोयनका पुरस्कार। 2025 में जो अभी दिया गया है वो 19वां संस्करण है। तो एग्जाम में मैंने कहा था ना, एग्जाम में पूछा गया किस क्षेत्र में, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना अच्छा, उससे पहले ये देख लो कि 2025 में 20 श्रेणियों में, 20 कैटेगरी में 27 पत्रकारों को ये दिया गया है। इसकी जो स्थापना है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने अपने संस्थापक रामनाथ गोयनका जी की याद में की थी। पहली बार कब दिए गए थे ये? 2006 में। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो जिन जिन पे मैं मार्क कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ज्यादा उन पे फोकस ज्यादा करना। अगला देखते हैं। अभी बाकी आप रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो 27 मैंने आपको नाम बताए, 27 लोग, वो इस प्रकार है। फिर अगला पूछ रहे हैं कि अभी किसे हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गायत्री चक्रवर्ती को। ये जो हॉलबर्ग पुरस्कार है ना, ये नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है और इस बार ये अवार्ड एक भारतीय को मिला है, इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कौन है वो भारतीय? गायत्री चक्रवर्ती है। ये वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, एक साहित्यकार है, सिद्धांतकार है। पुरस्कार के रूप में कितने रुपए मिले? $5.4 लाख इनको मिले हैं। ये भारत में कोलकाता से बिलोंग करती हैं। गायत्री चक्रवर्ती को हॉलबर्ग पुरस्कार मिला, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि अभी गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा दलाई लामा को। और इस बार ये दलाई लामा कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये कोई नाम नहीं है व्यक्ति का, ये एक पद है। जो भी व्यक्ति उस पर आते हैं उन्हें दलाई लामा कहा जाता है। वैसे जो अभी वर्तमान में जो दलाई लामा है उनका ओरिजिनल नाम क्या है? तेंजिंग ग्योत्से है। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं। कहाँ रहते हैं? अभी भारत में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। और अभी इन्हीं को गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, ये याद रखना। किसने दिया? यूके आधारित एक थिंक टैंक है, गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल, उसी ने दिया है। ठीक है, तो याद रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा इसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। आरबीआई के 2 इनिशिएटिव्स, 2 पहल इसने शुरू की थी, प्रवाह पोर्टल और सारथी पोर्टल, और उसी के लिए इसको ये सम्मान मिला है। सारथी पोर्टल जो है, सारथी जो पहल है, इनिशिएटिव 2023 में शुरू किया था और प्रवाह 2024 में। प्रवाह का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर नोट कर लेना। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन ऑथराइजेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, उससे पहले आरबीआई आ गया न्यूज में, तो एक बार इसकी स्टैटिक जरूर देख लो। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। इस बार 2025 में इसका 90वां स्थापना दिवस मनाया। मुंबई में मुख्यालय हो जाएगा। किस आयोग की सिफारिश पे स्थापना होती है? यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 में। वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। आप मुझे बताओ, डेली करंट अफेयर्स देखते हो तो इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो अभी एक नई गवर्नर बनी है, वो एक महिला है, क्या नाम है उनका? बाकी पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न, मोदी जी को भैया सम्मान मिला। मोदी जी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको कहते हैं द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? तो इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा मॉरिशस, क्योंकि लास्ट टाइम जब रशिया ने दिया था तो रशिया वाला पुरस्कार का नाम, जो सम्मान का नाम है, वो पूछा गया था, या सम्मान का नाम देकर के पूछा था किस देश का है। तो इसको याद रखना, मॉरिशस ने दिया है अभी मोदी जी को ये उनका सम्मान। अब मॉरिशस की बात है, एक बार मैं मॉरिशस के भी स्टैटिक आपको बता दूं। ये तो हमारा प्यारा भारत, ये मॉरिशस। कैपिटल पोर्ट लुइस होती है और करेंसी है मॉरिशियन रुपी। प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम है। प्रेसिडेंट नए हो गए हैं। चलो बताओ इसके प्रेसिडेंट अब नए कौन बन गए हैं। ठीक है, हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए भी रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा जय श्री वेंकटेशन। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा भैया। तो नाम है डॉक्टर जय श्री वेंकटेशन। अभी आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में उनको ये रामसर पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई है। तो हमारे लिए तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जय श्री वेंकटेशन का नाम। फिर अगले प्रश्न में देखो, मोदी जी को अवार्ड दिया जा रहा है। मोदी जी को अवार्ड दिया किसने? बारबाडोस सरकार ने। अवार्ड का नाम है मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो प्रश्न इस तरह के भी आ जाते हैं। पूरा करंट अफेयर तो इसी ने दे दिया कि मोदी जी को किस देश ने कौन सा अवार्ड दिया। तो फिर पूछ क्या लिया? पूछ स्टैटिक लिया कि भैया बारबाडोस की कैपिटल क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिज टाउन। एक बार मैं बारबाडोस आपको दिखा देता हूं मैप में। ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट हो गया और यहीं पे आपको ये बारबाडोस मिल जाएगा। तो कैपिटल इसकी क्या होती है? ब्रिज टाउन होती है। बारबाडियन डॉलर यहाँ पे करेंसी। मियां अमोर मौली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं।
ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो इसको कैसे भूल सकते हैं हम, ऑस्कर अवार्ड्स को। इस बार ये अकादमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, इसे ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं। 2025 में संस्करण याद रखना 97 है। बेस्ट फिल्म किससे चुना गया ये पूछ रहा है, तो आंसर इसका एनोरा हो जाएगा। पूरा मैं आपको बता देता हूं, जो 4 कैटेगरी आपको याद रखनी है। बेस्ट फिल्म एनोरा है, बेस्ट एक्टर है एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस है माइकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर है सीन बेकर एनोरा मूवी के लिए ही। फिर एक और फिल्मी अवार्ड आ गया। अभी ऑस्कर देख के निपटे, अब बाफ्ता भी देख लेते हैं। बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा कॉन्क्लेव को। बाकी इसमें भी चारों अवार्ड मैं आपको बता देता हूं। एक तो एडिशन याद रख लेना, 78 नंबर का। फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो कॉन्क्लेव बेस्ट फिल्म रही है। बेस्ट एक्टर एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट, ये सेम है। एक्ट्रेस माइकी मेडिसन एनोरा, ये भी सेम था। बेस्ट डायरेक्टर अलग हो गए, ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। तो ये दो तो सेम ही है ऑस्कर में और इसमें, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर ये भी अच्छा प्रश्न है, ये बहुत कम लोगों ने पढ़ाया है, तो अच्छा प्रश्न है ये। ग्लोबल टीचर प्राइज से अभी किसे सम्मानित किया, ग्लोबल टीचर प्राइज, तो याद रखना ये मिला है मंसूर अल मंसूर को। और ये है कहां से, ये सऊदी अरब के टीचर है। कहां के, सऊदी अरब के टीचर है मंसूर अल मंसूर। इन्हीं को भी ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है। पुरस्कार के रूप में $1 मिलियन की राशि दी जाती है, तो नाम याद रखना इनका। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, तशेगो गेलाए। अब ये है कहां से ये याद रखना, देशों के नाम जरूर याद रखो। ये साउथ अफ्रीका से है और अभी इन्होंने जो लॉस वेगस में हुआ था मिसेज वर्ल्ड 2025, इसका खिताब जीत लिया है और इस तरह से वो ये खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। अश्वेत महिला मतलब जिनका रंग काला है, जो श्वेत नहीं है, व्हाइट नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रिका टंडन का नाम, इन्होंने अपनी किस एल्बम के लिए भी ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो सही उत्तर जाएगा त्रिवेणी। तो भारतीय मूल की ये अमेरिकी संगीतकार है, नाम याद रखना चंद्रिका टंडन। अभी जो ग्रैमी पुरस्कार हुए थे, ग्रैमी अवार्ड्स, कौन सा संस्करण था, 67 नंबर का, उसी में अपनी एल्बम, मतलब इनकी एल्बम है त्रिवेणी, उसके लिए इन्होंने बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। ठीक है, तो इनका ये पहला ग्रैमी पुरस्कार था किस एल्बम के लिए, त्रिवेणी के लिए, ये याद में रखना है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, ये स्पोर्ट्स से अवार्ड वाला प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। पॉली उमरीगर पुरस्कार पूछा जाता है, इस तरह का प्रश्न है। अभी किसे दिया गया, तो याद रखना जसप्रीत बुमराह को। 2 अवार्ड बताऊंगा इसमें मैं आपको, वो दोनों याद रखना। एक तो पॉली उमरीगर हो गया, ठीक है, जो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हैं मेंस में, उसको दिया जाता है, तो अभी जसप्रीत बुमराह को दिया गया। इसके अलावा एक कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी याद रखो। ठीक है, ये दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। बाकी और याद रखने नहीं रखने वो आपके ऊपर है, देख लेना एक बार, लेकिन ये 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। अगला देखते हैं। देखो फिर ये झांकी वाला प्रश्न भी आ गया कि अभी रिपब्लिक डे परेड में अभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब इसमें 2 तरह की कैटेगरी होती है, मैंने आपको बताया था ऑफिशियल कैटेगरी, तो जिसमें जो ज्यूरी सदस्य होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो निर्णय लेते हैं, और एक होता है पीपुल्स चॉइस कैटेगरी। इसमें पब्लिक से चॉइस मांगे जाते हैं कि पब्लिक आप बताओ कि किसे देना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऑफिशियल कैटेगरी में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की झांकी नंबर 1 रही थी। पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में आप देखोगे तो गुजरात की झांकी नंबर 1 रही थी। उसी तरह से मंत्रालयों में देखोगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी ये टॉप पे रही थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसका विषय क्या था, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और उसी तरह से जनजातीय कार्य मंत्रालय का विषय क्या था, थीम क्या थी, जनजातीय गौरव वर्ष। ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किसने जीता, ये व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है। इस बार व्यक्तिगत श्रेणी में पर्सनल कैटेगरी में नहीं दिया गया, संस्थागत इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया। और किसे दिया गया, INCOIS मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जो कि है हैदराबाद में। तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले अभी पुरुष फुटबॉल प्लेयर को, यहां लिखना चाहिए पुरुष फुटबॉल प्लेयर कौन बन गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। तो अर्जेंटीना के आप जानते हो पुरुष
फुटबॉल टीम के कप्तान है लियोनेल मेसी, और अभी उन्हीं को अमेरिका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसको कहते हैं द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, उससे सम्मानित किया गया। और ये सम्मान पाने वाले वो पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए। मैंने कहा पुरुष लगाना जरूरी है, पहले फुटबॉलर नहीं है, पहले पुरुष फुटबॉलर है। मतलब इनसे पहले एक फुटबॉलर ये सम्मान पा चुकी है, वो एक महिला है। कौन? मेगन रैपिनो। 2022 में ये सम्मान इन्हें मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखना लियोनेल मेसी का नाम। अगला देखते हैं। फिर अगला देखो, फिल्म अवार्ड्स वाला ही एक प्रश्न है कि 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा द ब्रूटलिस्ट को। फिर चारों कैटेगरी में आपको बतानी पड़ेगी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, 82 नंबर का एडिशन है। तो बेस्ट पिक्चर द ब्रूटलिस्ट है, बेस्ट एक्टर वही है एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस अलग है फर्नांडा टॉरेस आई एम स्टिल हियर के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए। 3 तरह के फिल्मी अवार्ड्स मैंने आपको बता दिए अभी तक, है ना, ऑस्कर, बाफ्ता और ये, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑस्कर रहेगा, फिर उसके बाद बाफ्ता रहेगा, उसके बाद ये देख लेना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साई परांजपे को। तो निर्देशक और लेखिका है साई परांजपे, और इन्हीं को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इतना सा आप याद रखना कौन सा पुरस्कार किसे मिला। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रतिभा सतपथी को सम्मानित किया गया। पुरस्कार का नाम है गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार। किसे मिला? प्रसिद्ध ओडिया कवि है ये प्रतिभा सतपथी, इन्हें 2023 के लिए अभी ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। बाकी तो देखो नीचे जो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब इसीलिए मैं शो कर रहा हूँ। अगर कोई पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्रेक एग्जाम पे पढ़ रहे हैं, अगर डिटेल में आप थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा स्टैटिक पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब बातें मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास में डिटेल में आराम से समय लेकर के पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हम ये टॉपिक वाइज में वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। जैसे अवार्ड्स में आज लेकर के आया 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, अभी अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने कहा ये 3 महीने का सुपड़ा साफ कर देते हैं। तो अब जब मैं अवार्ड्स करवा रहा हूं तो करंट अफेयर्स में जो अवार्ड्स हैं वही करवाऊंगा, स्टैटिक नहीं करवा रहा हूं, वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसीलिए मैं शीट आपके सामने रख रहा हूं, ताकि वीडियो को पॉज करके जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें। ठीक है ना। और अगर हाँ नए स्टूडेंट्स हैं तो अपने इस क्रेक एग्जाम चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन आएगा उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोज आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो भी टॉपिक लेकर के आऊंगा उसकी क्विज मैं आपको बना करके दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और वो क्विज मिलेगी आपको कहाँ पे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे इन सबकी क्विज मिल जाएगी। पहले मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद वहां जाकर के क्विज लगा लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। और हाँ, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करना। लाइक नहीं करा हो तो यहाँ लाइक का बटन होता है नीचे, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करना। देखो क्या पूछ रहे हैं अभी, कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में अभी सम्मानित किया गया? तो आपको बताया 4 खिलाड़ियों को। और कौन कौन है वो 4 खिलाड़ी? हमारे चेस प्लेयर डी गुकेश है, हॉकी प्लेयर हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और शूटर है मनु भाकर। तो चारों के नाम जरूर से याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा प्रश्न है ये कि 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? चलो आज ये इसके बाद कोई प्रश्न भी नहीं है ना, तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं एज ए होमवर्क प्रश्न। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि ये वाला जो टॉपिक है इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ तो केवल आप आंसर में नंबर बता दोगे, लेकिन डिटेल में मैंने इसके लिए अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दिया था। जो काम के नाम है वो सारे मैंने आपको वहां बता दिए थे, वो जरूर आपको याद रखने हैं। तो अपने वीडियो सेक्शन में जाकर के आपको मिल जाएगा। क्या मुझे कमेंट करना, अगर वीडियो नहीं मिलता तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। तो ये हमने 3 महीने के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वाले प्रश्न कवर कर लिए यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्दी अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए राधे राधे।